पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। सेशन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ये कितनी बातें इसमें भी अपन कर चुके हैं। इसमें तो वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग वाला पार्ट चल रहा है और इसमें भी हम पहुंच चुके हैं 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुंचने का मतलब ये हो गया कि आपने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखा है जी। डन। चलो 51 की बात करते हैं। एल्योर की बात कर रहा है। एल्योर मतलब क्या? ललचाना। अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये बालक है और वो बालिका है, ठीक है। बालक बालिका की तरफ मुड़ा और बालिका बालक की तरफ मुड़ी, मतलब दोनों एक दूसरे को देख के भाई क्या हो गया भाई? एल्योर हो गया भाई। एल्योर का मतलब दूसरा ये हो सकता है आकर्षित करना। क्या करना भाई? आकर्षित करने के सेंस में भी आप इसका एल्योर का यूज करते हो, है ना, ठीक है। एल्योर का यूज करते हो, राइट, ठीक है। एल्योर, एल्योर मतलब क्या? ललचाना। मीनिंग को समझेंगे तो मीनिंग क्या दे रहा है? द पावर टू एंटाइस, द पावर टू एंटाइस और अट्रैक्ट थ्रू पर्सनल चार्म, या फिर टेम्प्ट करना। टेम्प्ट, अट्रैक्ट करना। पावर होता है भाई इंटाइज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, पर्सनल चार्म के थ्रू टेम्प्ट करना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी मीनिंग को और ज्यादा इलेबरेट करूं तो आप बोल सकते हो टेम्प्ट एक वर्ड। टेम्प्ट के अलावा आप अट्रैक्ट बोल सकते हो। अट्रैक्ट के अलावा आप इंटाइस वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या? अट्रैक्ट दे रखा है, टेम्प्ट दे रखा है, ठीक है। इंथ्रॉल बोल सकते हो, इंथ्रॉल, है ना। सो इंथ्रॉल, इंटाइस, अट्रैक्ट, टेम्प्ट, ये वर्ड आप एल्योर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वर्ड आप एल्योर के लिए आसानी से यूज कर सकते हो, राइट। डन है ना। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, है ना, 52 की बात करें। 52 क्या बोल रहा है? एल्यूजन। एल्यूजन, इल्यूजन नहीं बोला है। दो टर्म में, दोनों होमोनाइम है, दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। एक होता है इल्यूजन, दूसरा होता है एल्यूजन। इल्यूजन नहीं बोला है, एल्यूजन बोला है। इसको भी समझना जरा। एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, है ना। संकेत मतलब क्या? कि किसी को इशारा करना। इशारे से कोई बात आप किसी को बताते हो तो होता है भाई संकेत। एल्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्यूजन। जैसे आप ये देख रहे हो, इसने जैसे अपने आप को मतलब पोर्ट्रे करा हुआ होता ना भाई, कि अपन इशारे से बताते हैं ऐसे वाला, ठीक है, कि वहां पे है, ऐसा है, वैसा, कि विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ साउंड वी आर इंडिकेटिंग समवन, राइट। तो मीनिंग क्या है भाई? पासिंग रेफरेंस। क्या करना भाई? रेफरेंस पास करना। पासिंग रेफरेंस एल्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्यूजन कहलाएगा। एल्यूजन मतलब संकेत। डन। चलो 3 की बात कर लेते हैं। 53 अलूफ। अलूफ की मीनिंग क्या होगी? अलूफ की मीनिंग क्या होगी? इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से अलूफ मतलब अलग होना, जिसको आप डिटैच बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? डिटैच बोलते हो। सो अलूफ क्या हुआ? डिटैच हुआ। डिटैचमेंट के सेम सेंस में आप बोल सकते हो, ठीक है। मीनिंग दे रखा है रिमोट इन मैनर। मैनर में रिमोट होना या डिस्टेंट। अलूफ का मतलब बेसिकली अलग होने के सेंस में, सेपरेट होने के सेंस में, सेक्लूड होने के सेंस में मार्क किया जाता है। क्या? सेक्लूड होना बोलोगे तो उसको भी आप अलूफ ही बोलते हो। सेक्लूड बोल लो, डिटैच बोल लो, अलूफ बोल लो, रिमोट इन मैनर बोल लो, डिस्टेंट बोल लो, ये सारे वर्ड्स वहां पर अलूफ के सेंस में यूज होंगे। पार्ट होने के सेंस में, पार्ट ऑफ होना, पार्ट ऑफ होना, इस सेंस में आप यूज करते हो पार्ट ऑफ, अलूफ होने के सेंस में, राइट, ठीक है। चलो 54 की बात करें। 54 क्या कह रहा है? 54 कह रहा है एल्ट्रुइस्टिक। द टर्म इज व्हाट? एल्ट्रुइस्टिक। मीनिंग क्या होगी एल्ट्रुइस्टिक की? परोपकारी बोला है जी भाई साहब, देखो जरा ध्यान से। परोपकारी, एल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या? परोपकारी, जिसको आप क्या बोलते हो? हेल्पफुल। हेल्पफुल बोल सकते हो। दूसरा वर्ड आप इसके लिए प्यारा से निकाल सकते हो, जेनरस।
तो 2 वर्ड तो आपने ऐसे निकाल दिया, एल्ट्रुइस्टिक, है ना, हेल्पफुल या जनरस, जो दूसरों की हेल्प करता हो वो होता है हेल्पफुल, है ना, जो दूसरों की हेल्प करता हो हेल्पफुल, जेनरस। अच्छा, और भी वर्ड निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो यहाँ से कॉर्डियल, है ना, कॉर्डियल मतलब हम्बल, ठीक है, हम्बल वर्ड भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, हम्बल। तो इतने सारे वर्ड आपने किसके लिए निकाल दिए भाई साहब, इतने सारे वर्ड आपने एल्ट्रुइस्टिक के लिए निकाल लिए। मीनिंग क्या दे रखा है, शोइंग अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, राइट, दूसरों के वेलफेयर के लिए, दूसरों के उसके लिए कि भाई वो अच्छा कर पाए लाइफ में, ठीक है, उसके लिए आप अपना कंसर्न दिखाते हो, कैसा, दूसरों की हेल्प करते हो बिना किसी इनर सेल्फ काम के, बिना किसी इनर सेल्फ डाउट के आप सारी चीजें करते हो, ठीक है, सो एल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हो उसको, हेल्पफुल, जेनरस, ये सारे वर्ड एल्ट्रुइस्टिक में आ जाएंगे जी, ठीक है। चले आगे, देखो 55 क्या रहा है, 55 देखो जरा, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस, ये सुंदर सी कन्या आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ठीक है, क्यों दिखाई दे रही है उसका रीजन भी आपको समझ आएगा कि ये सुंदर सी कन्या के पीछे बोलने के पीछे क्या मतलब है, ठीक है, और ये क्यों दिखाई दे रही है ना। सो एम्बीडेक्स्ट्रस को क्या बोलोगे, कपटी, क्या बोला भाई, कपटी। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है कि भाई जो अपना दोनों हाथ यूज कर सके लिखने में, है ना, इतना टैलेंटेड हो कि अपने दोनों हाथ से लिख पाए, उसको बोलते हैं क्या, एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट। इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, मैडम क्या कर रही हैं, दोनों हाथ से लिख रही हैं, मैडम अपना दोनों हाथ यूज कर रही हैं राइट डाउन करने में, दोनों अपना हाथ यूज कर रही हैं राइट डाउन करने में, तो उसको बोलेंगे क्या, मीनिंग क्या रखा भाई, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, एम्बीडेक्स्ट्रस, क्या, एम्बीडेक्स्ट्रस, इक्वली क्या, स्किलफुल। अच्छा देखो यहाँ पे डेक्स्ट्रस टर्म यूज करा है क्या, डेक्स्ट्रस कराया होगा मैंने आपको, अगर याद हो तो डेक्स्ट्रस मैंने आपको कराया था क्या, डेक्स्ट्रस कराया था, एड्रॉयट कराया था, एडेप्ट भी कराया था, तो एडेप्ट, एड्रॉयट और डेक्स्ट्रस, ये वर्ड आपस में क्या है भाई, स्किलफुल, एक्सपर्ट के सेंस में यूज किए जाते हैं, कि कोई चीज स्किलफुल है, कोई एक्सपर्ट है, तो उस सेंस में आप इसको यूज करते हो, राइट, ठीक है। चलो 56 एम्बियंस, मॉल की बात नहीं कर रहा, माहौल की बात कर रहा, एम्बियंस मॉल, है ना, मॉल नहीं लल्ला, माहौल, ठीक है, सो एम्बियंस माहौल, ठीक है, क्या मीनिंग देखो, द एटमॉस्फियर ऑफ एन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का एटमॉस्फियर क्या है, माहौल क्या है, ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलते हो, अच्छा बता माहौल क्या चल रहा है, ठीक है, माहौल क्या चल रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, एम्बियंस बोलते हो। जैसे यहाँ पे देखो माहौल क्या, ब्रज की होली है भाई, ब्रज की होली का माहौल ही अलग होता है, तो एम्बियंस मीन्स व्हाट, माहौल, क्या बोलेंगे आप, माहौल बोलेंगे, द एटमॉस्फियर ऑफ एन इन्वायरमेंट, किसी इन्वायरमेंट का एटमॉस्फियर क्या है, उसको आप क्या बोलते हो, एम्बियंस बोलते हो, क्या बोलोगे भाई साहब, एम्बियंस बोलेंगे, डन। 57 एम्बीवैलेंस, क्या बोलेंगे भाई, एम्बीवैलेंस, टर्म को जरा देखेंगे, एम्बीवैलेंस का टर्म क्या कह रहा है, एम्बीवैलेंस बताओ भाई, देखो 57 क्या, एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस को क्या बोलोगे, दुविधा, है ना, एम्बीवैलेंस जो टर्म बना है वो बना है एम्बीवैलेंट से, अगर आपको याद हो तो किससे बना है भाई, एम्बीवैलेंट से, एम्बीवैलेंट, राइट, इससे बना है भाई, एम्बीवैलेंस किससे बना है, एम्बीवैलेंट से बना है, राइट। तो देखो जरा ध्यान से, एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंस, और एम्बीवैलेंट की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से सुनना, अनसर्टेन, है ना, अनसर्टेन, इसको आप कंफाउंड भी बोल सकते हो, क्या बोल दिया आपने, एम्बीवैलेंट, अनसर्टेन, कंफाउंड, और कुछ मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल बैफल मार्क कर सकते हैं, बैफल, एक टर्म होता है परप्लेक्स, परप्लेक्स भी आप मार्क कर सकते हो, तो अनसर्टेन, कंफाउंड, बैफल, परप्लेक्स, ये एम्बीवैलेंस के लिए किसका काम करेंगे, सिनोनिम्स का काम करेंगे, ठीक है ना। एनिग्मा भी बोल सकते हो, ठीक है, बोलना चाहो तो कंफ्यूज्ड एक प्यारा वर्ड है भाई, कंफ्यूज्ड आप बिल्कुल इजी वर्ड मार्क कर सकते हैं इसके लिए, तो एम्बीवैलेंस के लिए ये सारे वर्ड्स बन रहे हैं, ये सारे वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, दुविधा,
एम्बिवेलेंस। सो मिक्स्ड फीलिंग्स और इमोशन की मैं कोई काम करूं या ना करूं, ऐसी वाली फीलिंग्स को आप एम्बिवेलेंस वाली फीलिंग करते हो। द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बोल सकते हो। क्या? द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इसको बोलते हो आप एम्बिवेलेंस, राइट? मार्क किया। चलो जी, नाउ 58 की बात कर ले। 58 देखो क्या कह रहा है। एम्बुलेटरी, द टर्म इज एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस से मैच कर रहा है, कुछ 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 वैसा ही साउंड कर रहा है। एम्बुलेटरी कुछ कुछ किससे साउंड कर रहा है भाई? एम्बुलेंस से साउंड कर रहा है एम्बुलेटरी। औषधालय, द टर्म इज व्हाट? औषधालय, राइट? एम्बुलेटरी क्या है भाई? औषधालय, ठीक है। सो अ कवर्ड वॉक अवे, एम्बुलेटरी क्या हो गया भाई? अ कवर्ड वॉक अवे, है ना? कि उसको हमने क्या बोला? एम्बुलेटरी बोला। क्या बोल दिया भाई? एम्बुलेटरी। चलो 59, एमिएबल। एमिएबल क्या होगा? देखो जरा ये तीनों लोगों को देख लो एक बार, ठीक है, तीनों पर्सन को। एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार। एमिएबल की मीनिंग क्या होगी भाई? मिलनसार। क्या क्या मार्क कर सकते हो? सोसिएबल मार्क किया आपने, ठीक है। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हैं एमिएबल के लिए? फ्रेंडली, बहुत ही इजी टर्म में आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे फ्रेंडली, ठीक है। तो सोसिएबल, फ्रेंडली, एमिएबल, ठीक है। एमिकेबल वर्ड यूज कर सकते हो, एमिकेबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, सोसिएबल, एमिएबल, है ना? और क्या? एग्रीएबल बोल सकते हो यहाँ पे, एग्रीएबल। कॉर्डियल भी मार्क कर सकते हैं आप, कॉर्डियल, राइट। और आगे बढ़ना चाहो तो जीनियल भी मार्क कर लो, जीनियल, है ना? ठीक है। कंजीनियल मार्क कर लो, कंजीनियल भी हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड देखने को मिल रहे हैं आपको एमिएबल के सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। किसके तौर पे यूज होंगे भाई? एमिएबल के सिनोनिम्स के तौर पे ये सारे वर्ड यूज होंगे। तो मीनिंग यहाँ पर आपको दे रखा है, फ्रेंडली, एग्रीएबल, ये सारे वर्ड्स आपको दे रखे हैं एमिएबल के लिए, राइट? डन है, एमिएबल डन है भाई। एमिएबल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, होप सो। नो, क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है, या ये कह लें वर्ड नंबर 60, एमनेसिया। द टर्म इज व्हाट? एमनेसिया। एमनेसिया की मीनिंग क्या है? विस्मरण। एमनेसिया की क्या मीनिंग है भाई? विस्मरण। विस्मरण किसको बोलते हैं? एमनेसिया बोल रहा है विस्मरण। किसको बोलेंगे भाई? मीनिंग क्या कह रहा है? अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कोई भी चीज़ अगर आप भूल जा रहे हो, है ना, कोई भी चीज़ अगर याद नहीं रहती है तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, एमनेसिया। जैसे क्या, मोहतरमा को पासवर्ड ही भूल गया कि मैंने क्या पासवर्ड डाल रखा था, पासवर्ड भूल गए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एमनेसिया। द टर्म इज व्हाट? एमनेसिया। एमनेसिया टर्म प्यारा है भाई, एमनेसिया बोल रहे हैं। डन। नाउ द नेक्स्ट, अगले की बात करें। चलो अगला है अमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है भाई? एमनेस्टी, AMNESTY। यहाँ पे हमने क्या देखा अभी? एमनेसिया देखा। अब जो टर्म हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है एमनेस्टी, AMNESTY। क्या मतलब हुआ इसका एमनेस्टी का? बोल रहा है सर्व क्षमा। एमनेस्टी की मीनिंग क्या भाई? सर्व क्षमा। बेसिकली पार्डन करने के सेंस में कि आपने कोई मिस्टेक करी, आपने क्या करा भाई? कोई मिस्टेक करी, उस मिस्टेक को आप क्या मान रहे हो भाई? अपने लिए वो मांग रहे हो कि भाई मेरी गलती थी और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो सामने वाला आपको क्या कर दे रहा भाई? क्षमा कर दे रहा है, माफ कर दे रहा है, उसको बोलते हैं एमनेस्टी। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? एमनेस्टी। डन। इन अ सिंपल टर्म यू कैन से। क्वेश्चन नंबर 62, एम्प्यूटेट। द टर्म इज व्हाट? एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट, एमनेस्टी आपने देख लिया। अगला जो टर्म है वो है एम्प्यूटेट। क्या मीनिंग है भाई एम्प्यूटेट का? एम्प्यूटेट की मीनिंग क्या है? एम्प्यूटेट की मीनिंग है सर अंग भंग करना। एम्प्यूटेट क्या होगा भाई? अंग भंग करना। उसको आप क्या बोलते हो? एम्प्यूटेट बोलते हो, एम्प्यूटेट बोलते हो। जैसे क्या, जिस जो अपंग होता है, अपंग कह सकते हो, अपंग, ठीक है। कटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी का कोई भी पार्ट कटा हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? एम्प्यूटेट बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? एम्प्यूटेट बोलते हैं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है एनार्किस्ट। किसकी बात कर रहा है? एनार्किस्ट की बात कर रहा है। एनार्किस्ट मतलब क्या होता है? अराजकतावादी। एनार्की समझते हो ना? एनार्की, द स्टेट ऑफ एनार्की, मतलब द स्टेट ऑफ अनार्की।
ठीक है, द स्टेट ऑफ एनार्की, एनार्किस्ट, ठीक है, जो लोग ये चीज मानते, अराजकतावादी। एनार्की मतलब क्या होता है, जो जिस स्टेट में या फिर जो ऐसी कंट्री या फिर ऐसा राज्य, ऐसी कंट्री या फिर ऐसा राज्य जहां पर कोई शासन ही ना हो, कोई शासन का मतलब कोई गवर्नमेंट ही ना हो, कोई रूल और रेगुलेशन ही ना हो, उसको बोलते हैं एनार्की, द स्टेट ऑफ एनार्की, राइट। और एनार्किस्ट क्या होते हैं भाई, जो लोग ये रूल वगैरह को वायलेट करते हैं, जो लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि भाई सरकार नहीं होनी चाहिए, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिबेल होते हैं वो लोग, रिबेलियन की तरह यूज होते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्या, अ रिबेल पर्सन अगेंस्ट द लॉ और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, गवर्नमेंट के क्या हो जाए भाई, खिलाफ हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनार्किस्ट बोलते हैं। क्या, एनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी, है ना। डन। नाउ द नेक्स्ट 64, एनेक्डोट, द टर्म इज व्हाट, एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब क्या होता है भाई, किस्सा। एनेक्डोट क्या बोल रहा है, किस्सा, है ना। एनेक्डोट क्या बोल रहा है, किस्सा, ठीक है। मीनिंग को जरा समझना, मीनिंग को समझना एनेक्डोट के, अ शॉर्ट स्टोरी डिपिक्टिंग एन इवेंट। एनेक्डोट की मीनिंग है भाई किस्सा, जिसकी मीनिंग क्या कह रहा है भाई, अ शॉर्ट स्टोरी डिपिक्टिंग एन इवेंट। एनेक्डोट मतलब होता है भाई कहानियां, जो आप किससे कहानी सुनाते हो ना, ठीक है, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। मतलब क्या, बिल्कुल सिंपल सा, स्टोरी डिपिक्टिंग एन इवेंट, कि आपने उस टाइम पे जैसे छोटे थे बचपन में दादी नानी कहानियां सुनाती थी कि अपन यहाँ गए तो वहाँ पे कोई राजा मिला तो रानी मिली, तो इस तरह की कहानियां जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनेक्डोट बोलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे इनकी मम्मा क्या सुना रही है, कहानी सुना रही है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसको बोलते हैं एनेक्डोट। अगला है 65, एंग्विश, द टर्म इज व्हाट, एंग्विश। एंग्विश की मीनिंग क्या है भाई, व्यथा, दुख, दर्द, वरी, वरी, है ना। एंगर भी बोल सकते हो, गुस्सा भी बोल सकते हो, एंगर भी बोल सकते हो। एक्सट्रीम पेन और सफरिंग, किसी चीज से सफर कर रहे हो, किसी पेन से सफर कर रहे हो, सोच से सफर कर रहे हो, है ना, उसको बोलते हैं एंग्विश। क्या बोलते हैं भाई, एंग्विश, एक्सट्रीम पेन और सफरिंग, एंग्विश। वरी, एंगर, व्यथा, ठीक है, वरी या फिर एंगर, व्यथा, राइट, उसको बोलते हैं एंग्विश। क्या बोलते हैं भाई, एंग्विश बोलते हैं, ANGUISH, एंग्विश बोलते हैं, राइट। डन, एंग्विश डन है भाई। नेक्स्ट 66 क्या कह रहा है, एनिमोसिटी। 66 नंबर कह रहा है एनिमोसिटी। इसके पहले भी हमने एनिमोसिटी जैसा कुछ करा था क्या, एमनेशिया करा था। क्या करा था भाई, एमनेशिया करा था और कुछ नहीं करा था। देखो, एमनेशिया करा था और एमनेस्टी करा था, एमनेशिया और एमनेस्टी करा था। ये वर्ड जो है वो एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से देखो, वैर भाव लिखा है ना, झगड़ा करने वाला। एक टर्म होता है एनमिटी, ये दो वर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, एनमिटी और एनिमोसिटी, ये वर्ड आपको पेपर में देखने को 110% मिलेंगे, राइट। क्या, दो लोगों का आपस में झगड़ना, दो लोगों का आपस में झगड़ना क्या कहलाता है, एनिमोसिटी या एनमिटी कहलाता है, एनिमोसिटी या फिर एनमिटी कहलाता है। मीनिंग देखेंगे, अ फीलिंग ऑफ हार्ट रेट, अ फीलिंग ऑफ हार्ट रेट टुवर्ड्स समथिंग, अ फीलिंग ऑफ हार्ट रेट टुवर्ड्स समथिंग क्या कहलाता है, एनिमोसिटी कहलाता है या एनमिटी कहलाता है। फीलिंग ऑफ हार्ट रेट, राइट, फीलिंग ऑफ हार्ट रेट टुवर्ड्स समथिंग, एनिमोसिटी या एनमिटी कहलाता है। हॉस्टिलिटी भी बोल सकते हो, हॉस्टिलिटी भी बोल सकते हो इसको, एनमिटी एनिमोसिटी को हॉस्टिलिटी भी बोल सकते हैं। डन। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा 67, एनोडाइन। एनोडाइन की मीनिंग क्या होगा भाई, एनोडाइन की मीनिंग है नीरस। एनोडाइन की मीनिंग क्या है भाई, नीरस। नीरस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एनोडाइन की मीनिंग क्या है भाई, नीरस, मतलब बोरिंग। नीरस की मीनिंग क्या होगा भाई यहाँ पे, बोरिंग, मतलब कॉमन। बनाल के सेंस में बोलो, बनाल के सेंस में, बनाल, कॉमन, बोरिंग, एनोडाइन, ठीक है। पेन रिलीविंग बोल रहा है मीनिंग, है ना, पेन रिलीविंग बोल रहा है, लेकिन एनोडाइन की मीनिंग क्या भाई, क्या, बोरिंग, बोरिंग के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, मार्क कर सकते हो इजिली, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 68, एनॉमली। एनॉमली मतलब कहते हैं क्या, हैविंग नो कंग्रुएंस, है ना, हैविंग नो कंग्रुएंस, है ना। एनॉमली मतलब क्या, हैविंग नो कंग्रुएंस, क्या लिखोगे, हैविंग नो सिमिलरिटी, बिल्कुल इजी, चलो इजी ले लेते हैं, सिमिलरिटी,
सिमिलैरिटी, ठीक है, हैविंग नो सिमिलैरिटी या फिर अनोमली हैविंग नो सिमिलैरिटी। और क्या मार्क कर सकते हो दूसरा, इनकॉन्ग्रुएंस मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो, इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस मार्क कर लिया। तो इनकॉन्ग्रुएंस मार्क कर लिया, हैविंग नो सिमिलरिटी मार्क कर लिया, कौन भाई, एनॉमली, ANOMALY मार्क किया, ANOMLY, हैविंग नो सिमिलरिटी, इनकॉन्ग्रुएंस। मीनिंग की बात करें अगर तो समथिंग, समथिंग दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी, समथिंग दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी, राइट, एनॉमली। जैसे क्या, ये पैरट बना हुआ, ऊपर से टाइगर का वो लगा हुआ है, तो भाई भाई अजीब है ना भाई, कोई सिमिलरिटी नहीं है ना, कोई एग्रीमेंट ही, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो एनॉमली, है ना, क्या बोलोगे, एनॉमली बोलोगे। नो, क्वेश्चन नंबर 69, एंटागोनिज्म, द टर्म इज व्हाट, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है भाई, देख रहे हो आपस में ये क्या चल रहा है भाई, बहस। तो विरोध बोलते हैं, एंटागोनिज्म को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म कहीं ना कहीं एनिमोसिटी से इंस्पायर है भाई, एनिमोसिटी बोल सकते हो, इसके अलावा एनमिटी बोल सकते हो, दो टर्म, एनमिटी, ठीक है, एनमिटी बोल दिया आपने, एनिमोसिटी बोल दिया, एंटागोनिज्म को विरोध बोलते हैं, राइट, क्या विरोध, एनिमोसिटी या फिर एनमिटी एंटागोनिज्म कहलाता है, विरोध कहलाता है। हॉस्टिलिटी यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, क्या दे रखा है, हॉस्टिलिटी यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, अपोज करना भी बोल सकते हो आप, अपोज करना इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से, ठीक है, कि आप किसी का विरोध कर रहे हो, है ना, किसी के साथ एग्री नहीं कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एंटागोनिज्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी की मीनिंग क्या होगी भाई, संग्रह करना, एंथोलॉजी संग्रह करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के सेंस में आप एंथोलॉजी को मार्क करते हो, कलेक्ट करना, संग्रह करना, एंथोलॉजी कहलाता है। मीनिंग की बात करें, मीनिंग क्या है, अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। एंथोलॉजी की मीनिंग क्या है अगर ठीक ठीक शब्दों में, तो एंथोलॉजी की मीनिंग होती है कलेक्शन ऑफ व्हाट, लिटरेरी वर्क्स, लिटरेचर, है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, एंथोलॉजी। क्या करना भाई, संग्रह करना, कैसी चीजों का, लिटरेरी वर्क का संग्रह करना, जो भी लिटरेरी चीजें हैं उनका संग्रह करना, कलेक्शन करना, एंथोलॉजी कहलाता है। देन 71, एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स की मीनिंग क्या होगी, 71 क्या कह रहा है, एंटी क्लाइमैक्स, मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, अवनति, एंटी क्लाइमैक्स अवनति, है ना, और डिसअपॉइंटिंग एंड टू समथिंग वेरी गुड, और डिसअपॉइंटिंग एंड टू समथिंग वेरी गुड, कोई चीज बहुत अच्छी थी, कोई चीज बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका एंड क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, कोई चीज बहुत अच्छी हमने करी, उसका एंड क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। जैसे क्या, ऐसा लग रहा है कि पानी में तैरना आपको अच्छा आता था, ठीक है, आप अच्छे से तैर पाते थे, लेकिन क्या हुआ कि आप एंटी क्लाइमैक्स पे चले गए। एंटी क्लाइमैक्स मतलब क्या, आप डूबते चले गए, आप पता था कि आप एक्सपर्ट हो, लेकिन आप उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, एंटी क्लाइमैक्स बोलेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 72 क्या बोल रहा है, एंटीपैथी, क्या बोला, एंटीपैथी बोला, एंटीपैथी देखना जरा, एंटीपैथी हेट के सेंस में मार्क किया जरा, एंटीपैथी किसमें, घृणा या हेट के सेंस में, तो हेट बोल लो। एक टर्म होता है डिटेस्ट, एक टर्म होता है क्या, हेट, और दूसरा डिटेस्ट, एंटीपैथी, ठीक है, डिटेस्ट को ही आप इंटेंस डिसलाइक भी बोलते हो, इंटेंस डिसलाइक, ये यहां से आप डिटेस्ट को बोलते हो इंटेंस डिसलाइक, ठीक है, इंटेंस डिसलाइक, डिटेस्ट, हेट, एंटीपैथी, राइट। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो एनिमोसिटी, हेट के सेंस में, और एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है लोएथ, हेट के सेंस में आप इसको भी मार्क कर सकते हो, हॉस्टिलिटी दिया हुआ, डिसलाइक दिया हुआ, तो एंटीपैथी की ये सारी मीनिंग होगी भाई। एंटीपैथी क्या हुआ भाई, ये सारे के सारे वर्ड एंटीपैथी को फॉलो करते हैं, एंटीपैथी की मीनिंग हो गई भाई सारे। डन, चलो जी, हेट करने के सेंस में हम इसको अभोर भी मार्क कर सकते हो, अगर आपको मार्क करना है तो एक वर्ड अभोर भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, राइट। चलो नेक्स्ट की बात कर लें, 73 बोल रहा है एंटीथेसिस होना, एंटीथेसिस का मतलब होता है एंटोनिम होना, बेसिकली इन अ वेरी सिंपल टर्म कह लें, या फिर बहुत ही बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हम क्या बोल देंगे, एंटोनिम बोल देंगे एंटीथेसिस को। बट जो मीनिंग होती है एंटीथेसिस की वो होती है और डायरेक्ट अपोजिट,
है ना, बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट होना। जैसे क्या, सब सारी चीजें यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं, सारी ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं, और उस पे आपको रेड दिख रहा है और येलो दिख रहा है ना। तो भाई ब्लैक और रेड और येलो आपस में क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, अपोजिट है। मतलब क्या, कॉन्ट्रास्ट बोलते हो ना, क्या बोलते हो, कॉन्ट्रास्ट बोलते हो। तो एक एंटीथेसिस के लिए हमारे पास वर्ड आ गया क्या, कंट्रास्ट। एक वर्ड आ गया कंट्रेरी। तो कंट्रेरी और कंट्रास्ट दो वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे एंटीथेसिस के लिए। कंट्रेरी और कंट्रास्ट दो वर्ड आपको एंटीथेसिस के लिए देखने को मिल जाएंगे। तो एंटीथेसिस, कंट्रास्ट, कंट्रेरी, और डायरेक्ट अपोजिट टू, इन कंट्रास्ट विथ, ये सारे एंटीथेसिस के सिनोनिम की तरह यूज हो रहे हैं, एंटीथेसिस के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ 74 की बात करें, 74 क्या कह रहा है, अपाथी। द टर्म इज व्हाट, अपाथी। अपैथी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अपैथी, APATHY, अपैथी, उदासीनता ना। देखो ये नन्हा सा बालक यहाँ पे, कहते हैं बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, अब ये तो एक्टिव दिख नहीं रहा हमें, क्या नहीं दिख रहा भाई, एक्टिव नहीं दिख रहा, हमें चाहिए एक्टिवनेस इसके अंदर। तो अपैथी बोल रहा, उदासीनता। अपैथी की मीनिंग क्या होगा भाई, उदासीनता। डल बोलेंगे क्या, डल। डिम बोल सकते हो उसको, ठीक है, डल या डिम, ठीक है। अपैथी। बोरिंग बोल सकते हैं, बनाल यूज किया आपने, कॉमन यूज किया, जिजून यूज कर लिया आपने, वैपिड यूज कर लिया। ये टर्म्स आपके उसके सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, अपैथी के सिनोनिम्स के तरफ से यूज होंगे। इनडिफरेंस, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो। स्टोइक बोल सकते हो दूसरे टर्म में, क्या बोल सकते हो, स्टोइक। स्टोइक बोल दिया आपने। इनडिफरेंस, लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ इंथुजियाज्म। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, लैक ऑफ जील बोल लो अगर इंथुजियाज्म नहीं लिख पा रहे हो, लेकिन लैक ऑफ इंथुजियाज्म मैं यहां लिख रहा हूं, लैक ऑफ इंथुजियाज्म। enthusiasm, lack of enthusiasm, stoic, dull, dim, boring, banal, common, jejune, vapid, lack of enthusiasm, apathy, right। apathy के लिए ये वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट की तरह यूज होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड की तरह यूज होंगे। नाउ 75, 75 कह रहा है क्या, अपर्चर या अपर्चर, ठीक है। अपर्चर, कैमरे में ये चीज देखने को मिलती है अपर्चर आपको, ठीक है, चाहे आप DSLR यूज करते हो या फिर कोई भी नॉर्मल कैमरा, या फिर आप फोन का कैमरा भी यूज करते हो, तो आपको अपर्चर वर्ड सुनने को मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, अपर्चर वर्ड सुनने को मिलेगा। अपर्चर की मीनिंग होती है भाई छिद्र, क्या लिखा भाई, छिद्र, है ना, मतलब होल। कैमरे के अंदर जो होल होता है, जिससे चीजें ओपन होती है, कैमरे का ऐसा होता है ना, सट की आवाज होती है, क्लिक हो रहा है भाई, फोटो क्लिक की जा रही है, जो मैकेनिज्म अगर आपने वो देखा हो, DSLR देखा हो, ठीक है, तो जो अगर उसको आपने ओपन करके देखा हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि अपर्चर की मीनिंग क्या होगी, राइट, इन अ वेरी ट्रू सेंस। सो अपर्चर ऐसे समझो, एन ओपनिंग और अ होल, कोई ओपनिंग या होल को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, APERTURE, अपर्चर बोलते हैं, राइट। नाउ 76, 76 क्या कह रहा है, अपोलिटिकल, क्या बोला भाई इसने, अपोलिटिकल, अराजनैतिक, अपोलिटिकल, अपोलिटिकल, APOLITICAL, अपोलिटिकल, है ना, APOLITICAL, अपोलिटिकल मतलब क्या, अराजनैतिक, है ना। दूसरा क्या, अपोलिटिकल हो गया। मीनिंग की बात करें अगर, मीनिंग ध्यान से देखो, हैविंग नो कंसर्न फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। अपोलिटिकल का मतलब हो गया भाई, जो पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करते हैं अपोलिटिकल कहलाते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करते, जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं होता, जो आपस में मतलब बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से रहते हैं, तो हैविंग नो कंसर्न फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, उसको हम बोलते हैं क्या, अपोलिटिकल। क्या बोलेंगे भाई, इन अ ट्रू सेंस अपोलिटिकल बोलेंगे। देन नाउ द नेक्स्ट 77, 77 कह रहा है अपाल, एप आल। एप आल की मीनिंग क्या होगी, एप आल की मीनिंग होती है धमकाना, थ्रेट करना, है ना। एप आल की मीनिंग क्या होगी भाई, थ्रेट करने के सेंस में, धमकाने के सेंस में। तो थ्रेट करना, थ्रेट, ठीक है। डिसमे करना, थ्रेट किया, डिसमे किया, ठीक है। तो एप ऑल, डिसमे, शॉक डीपली, एप ऑल, राइट। देखो यहाँ पे छोटे बच्चे को क्या कर रहे हैं मैम, धमका रहे हैं, है ना। मैम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे को धमका रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं कि अगर तूने दोबारा से गलती करी तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी, है ना।
तो ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। तो एपॉल की मीनिंग क्या हो गई? धमकाना, थ्रेट करना, डिसमे करने के सेंस में यूज किया जाएगा इन अ वेरी ट्रू सेंस, राइट। ठीक है, सो डिसमे, शॉक और डिपली, ये वर्ड यहाँ पे एपॉल के लिए आ जाएंगे। ये वर्ड आपको यहाँ पर एपॉल के लिए देखने को मिलेंगे जी। डन। नाउ द नेक्स्ट, अगला अगला क्या है? 78। 78 क्या कह रहा है? अपीज करना। 78 क्या कह रहा है भाई? अपीज करने के सेंस में यूज हुआ है। अपीज करने की मीनिंग क्या होगी भाई? खुश होना। अपीज करना क्या? खुश होना। हैप्पीनेस के सेंस में अपीज करना, देखो दोनों कितने हैप्पी हैं, लेकिन अपीज की मीनिंग कहाँ पे ट्रूली सेंस में यूज होती है वो समझो। अपीज मतलब खुश करना, जैसे क्या माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, मतलब ये कि लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, गुस्से में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ में है। अब उस माहौल को आपको अपीज करना, क्या करना भाई? अपीज करना है। तो वहां पे आप अपीज का यूज करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? पैसिफाई करना या सूद करना। पैसिफाई करना या सूद करना। तो जो टर्म निकल कर आएगा अपीज करने का, ट्रैंक्विल बोल सकते हैं। ठीक है, सीरीन के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, काम के सेंस में आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, सो कामनेस, सीरीन, ट्रैंक्विल, अपीज, पैसिफाई और सूद, ये वर्ड्स आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से यूज किए जाएंगे। अपीज, ट्रैंक्विल, सीरीन, कामनेस, पैसिफाई और सूद। डन। नाउ द नेक्स्ट 79। 79 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 79 कह रहा है अप्राइज या अप्रेज। अप्राइज बोल लो या अप्रेज बोल लो। अप्राइज या अप्रेज की मीनिंग क्या भाई? खुश। क्या? खुश। खुश के सेंस में नहीं यूज होगा वैसे तो। अप्राइज या एस्टिमेशन के सेंस में यूज होता है। किसमें? एस्टिमेट करने के सेंस में। आपने कोई चीज एस्टिमेट कर ली, कोई वैल्यू वगैरह, तो उस सेंस में आप यूज करते हो। तो एस्टिमेट वैल्यू लिखा हुआ अप्राइज की मीनिंग यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, जैसे इस घर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पर अप्राइज की जा रही है, एस्टिमेट की जा रही है, सपोज की जा रही है ना, अनुमान लगाया जा रहा, तो उसको आप अप्राइज बोल सकते हो। राइट, डन। नो, क्वेश्चन नंबर 80। 80 बोल रहा है एप्रीहेंड करना। द टर्म इज व्हाट? एप्रीहेंड। एप्रीहेंड की मीनिंग क्या होगी? एप्रीहेंड की मीनिंग है सर गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड की मीनिंग क्या भाई? गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करने के सेंस में आप एप्रीहेंड का यूज करते हो भाई। कंट्रोल में करना, कर्व करना बोल सकते हो, अरेस्ट बोल सकते हो, अरेस्ट बोलना, कर्व करना। राइट, ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अरेस्ट, कर्व और एप्रीहेंड के लिए ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे क्या? ये देखो, ये महिला को ये क्या कर रहा है भाई? ये पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो भैया इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। तो अरेस्ट, ड्रेड, परसीव और डिटेन करना। हाँ, एक और वर्ड है भाई डिटेन करना, कि उनको डिटेन कर लिया। अब ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, द हिंदू वगैरह में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वहां पे ये वर्ड देखने को मिलेगा। क्या? डिटेन करना। किसी को भी डिटेन करना क्या कहलाता है? एप्रीहेंड करने के सेंस में हम लेके चलते हैं। डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन की। चलो जी, 81। अप्राइज, यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखो, अप्रेज है, अप्रेज है। यहाँ क्या है? अप्राइज है। अप्रेज, अप्रेज का मतलब क्या? एस्टिमेट करना, वैल्यू को समझना, किसी भी चीज की वैल्यू को समझना, उसको बोलते हैं क्या? अप्रेज। राइट, द टर्म हैज बीन चेंज्ड हियर। वो जो टर्म है वो यहाँ पर चेंज हो गया भाई, वो जो टर्म है वो यहाँ चेंज हो गया। अब क्या लिखा जा रहा है? अप्राइज लिखा जा रहा है। ठीक है, अप्राइज लिखा जा रहा है, जिसका मतलब होता है सूचना देना। ठीक है, सूचना देना, इंटीमेट करना। इंटीमेट करने के सेंस में आप यूज करोगे यहाँ पे, है ना। इंटीमेट करने के सेंस में आप यहाँ पर यूज करोगे अप्राइज। द टर्म इज व्हाट? अप्राइज। राइट, अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना, सूचना देना। अक्वेंट बोलते हैं, इन्फॉर्म बोलते हैं, टेल बोलते हैं, इंटीमेट बोलते हैं। इंटीमेट करना, क्या करना भाई साहब? इंटीमेट करना, अप्राइज करना के सेंस में होता है। अक्वेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करिएगा आप जरा सा। अक्वेंट काफी पॉपुलर वर्ड है ये, ACQUAINT, ACQUAINT, अक्वेंट। ये काफी पॉपुलर वर्ड बन जाएगा, इसको मार्क करेंगे जरा आप। राइट, ठीक है। अप्राइज हो गया भाई। अप्राइज और अप्रेज में आप डिफरेंस समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे जी। ठीक है। नाउ 82, अरेबल। द टर्म इज अरेबल। मीनिंग क्या होगी अरेबल के लिए? कृषि योग्य।
अरेबल के लिए मीनिंग क्या है भाई? कृषि योग्य, राइट। अरेबल के लिए मीनिंग क्या है? कृषि योग्य, राइट, कृषि योग्य। अरेबल को क्या बोलोगे भाई? फिट, फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स या फिट फॉर प्लॉइंग, फिट फॉर प्लॉइंग, प्लॉइंग है ना, खेती करने के लिए बिल्कुल उपजाऊ जमीन है ना, फिट फॉर प्लॉइंग बोल लो। या फिर अरेबल को आप टिलेबल बोलते हो, क्या? टिलेबल है ना, जिसकी जुताई वगैरह हो सके, है ना, जुताई उताई हो चुकी हो, ठीक है, जैसे क्या, जिस 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 जिसका काम खत्म हो चुका, क्या? फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जिस खेत का काम खत्म हो चुका। काम खत्म होने का मतलब ये होता है कि जो जिस खेत में अब कुछ भी नहीं करना है, वो बस सीधे जाके सीड डालना, और सीड क्या करेगा भाई? सीड प्रोड्यूस होगा, राइट, ठीक है, उसको बोलते हैं अरेबल। नाउ 83, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी की मीनिंग क्या होती है? आर्बिट्रेरी, ARBI, आर्बिट्रेरी, TRARY। आर्बिट्रेरी की मीनिंग क्या होती है? आर्बिट्रेरी, ARBI TRARY। आर्बिट्रेरी मीनिंग क्या होगी भाई? बिल्कुल सिंपल है, मनमाना। आर्बिट्रेरी की मीनिंग क्या भाई? मनमाने के सेंस में आप बोल सकते हो, मनमाना, आर्बिट्रेरी, मनमाना। मीनिंग की बात करें तो अनरीजनेबल बोलोगे। आर्बिट्रेरी के लिए मीनिंग की बात करें तो क्या होगा भाई? अनरीजनेबल होगा, क्या? अनरीजनेबल, मनमाना, राइट, अनरीजनेबल, मनमाना, राइट, मनमाना। कोई भी चीज अपनी मर्जी से करो, जैसे चाहो वैसे करो, उसको बोलते हैं क्या? आर्बिट्रेरी। क्या बोलेंगे भाई? आर्बिट्रेरी। जैसे यहाँ पे देखो भाई साहब, इन्होंने क्या कर ली? इनकी गर्दन उखाड़ ली, है ना, आर्बिट्रेरी, राइट। नो 84, अर्बोरियल। द टर्म इज व्हाट? अर्बोरियल। अर्बोरियल की मीनिंग क्या होगी? अर्बोरियल की मीनिंग क्या होगी? अर्बोरियल की मीनिंग होती है वृक्षवासी। क्या बोल रहा है भाई? अर्बोरियल मीन्स व्हाट? वृक्षवासी। अर्बोरियल जो पेड़ पे रहते हैं, ठीक है, क्या? वृक्षवासी का मतलब जो पेड़ पे रहते हैं, जो पेड़ पर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अब अर्बोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अर्बोरियल, वृक्षवासी जो पेड़ पे रहते हैं, जैसे मंकी वगैरह, ठीक है, लंगूर वगैरह, ये कहाँ रहते हैं भाई? पेड़ पे रहते हैं, तो अर्बोरियल हो गया। मीनिंग की बात करेंगे तो ऑफ और लिविंग इन ट्रीज, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो पेड़ पे रहते हैं उसको हमने क्या बोल दिया? अर्बोरियल बोल दिया, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, अर्काइक। द टर्म इज अर्काइक। क्या बोल रहे हैं भाई? अर्काइक बोल रहे हैं। अर्काइक मतलब क्या? पुरातन। अर्काइक मीन्स व्हाट? पुरातन, है ना। अब अर्काइक को दूसरे टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? पुरातन तो लिख दिया यहाँ पे, दूसरे टर्म में कैसे लिखोगे अर्काइक को? तो सर सिंपल है भाई, ऑब्सलीट लिख सकते हैं। अर्काइक को हमने क्या लिख दिया? ऑब्सलीट लिख दिया। अर्काइक को हमने क्या लिख दिया? ऑब्सलीट लिख दिया। जैसे क्या, ये CD कैसेट, ठीक है, तो ये अभी तो आप पता नहीं जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन हमारे टाइम में जब अपन 9th-10th में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे, फोर्थ में थे, तो उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था। मतलब टेंथ, ट्वेल्थ तक तो ये काफ़ी पॉपुलर था, है ना। ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ मतलब कह लें 2013-14 के बाद ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, है ना। ऑब्सलेट, राइट, नो लॉन्गर यूज्ड, बिलोंगिंग टू द पास्ट। मीनिंग की बात कर लें तो अर्काइक की मीनिंग ऑब्सलेट, नो लॉन्गर यूज्ड, बिलोंगिंग टू द पास्ट, आप मार्क कर लेंगे आसानी से, राइट, ठीक है। अब 86 के बारे में चलते हैं, 86 के बारे में समझते हैं कि 86 क्या कह रहा है। 86 क्या रहा है, ध्यान से समझो जरा। 86 कह रहा है आर्कीपेलागो, क्या? आर्कीपेलागो, द्वीप समूह। आर्कीपेलागो मतलब क्या? द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में बात करा, ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या बोलेंगे भाई? ग्रुप ऑफ क्लोजली लोकेटेड आइलैंड्स, राइट, क्लोजली लोकेटेड आइलैंड, जो आइलैंड्स पास पास में होते हैं, उनके पूरे ग्रुप को हम आर्कीपेलागो बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये एक आइलैंड की तरह काम करेगा, ये एक आइलैंड की तरह काम करेगा, ये सब आपस में पास पास में है। ये क्या है भाई? बिल्कुल पास पास में आइलैंड्स हैं, ठीक है। बहुत ऊपर से लिया गया है, इसलिए आप देख पा रहे हो सिप वगैरह कितना छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये और ये भी छोटा दिखाई दे रहा है एरिया इनका, राइट। पास से लिया जाता तो आपको पता चलता कि हाँ ये काफ़ी बड़ा है ना, इनकी एरिया, इनका जो एरिया काफ़ी बड़ा है, राइट। सो आर्कीपेलागो का मतलब सिंपल क्या हुआ भाई? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, राइट, ग्रुप ऑफ क्लोजली लोकेटेड आइलैंड्स, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। डन है, ये बात डन है भाई। नेक्स्ट पे चले, चलो। 87 कह रहा है अर्काइव्स। द टर्म इज व्हाट? अर्काइव्स। मीनिंग क्या है? अभिलेखागार। अर्काइव्स की मीनिंग क्या है? अभिलेखागार, अभिलेखागार, अर्काइव्स, राइट, ठीक है। सो मीनिंग क्या है अर्काइव्स की? पब्लिक रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे भाई?
पब्लिक रिकॉर्ड बोलो या फिर प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। आर्काइव्स की मीनिंग क्या होगी भाई? आर्काइव्स मतलब क्या? जहां पे पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, या फिर ऐसा प्लेस जहां पे पब्लिक रिकॉर्ड्स, वही बात है भाई, प्लेस और वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, या पब्लिक रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? आर्काइव्स बोलते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड को भी आप आर्काइव्स बोल सकते हो, और जहां वो प्लेस जहां पे पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उनको आप आर्काइव्स बोलते हैं। डन। नो नेक्स्ट 88 बोल रहा है। 88 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो, 88 बोल रहा है क्या? अरमादा। 88 क्या बोला? अरमादा। अरमादा की मीनिंग क्या है? अरमादा की मीनिंग है जहाजों का बेड़ा। अरमादा की मीनिंग क्या होगी भाई? जहाजों के बेड़े को आप क्या बोलते हो? अरमादा बोलते हो। जहाजों के बेड़े को क्या बोलोगे भाई? अरमादा बोलोगे। राइट। मीनिंग की बात करें तो फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स। फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स, जो भी जहाजों के, फ्लीट मतलब क्या? ग्रुप। फ्लीट मीन्स व्हाट? ग्रुप। एक साथ कई सारे जहाज दिखे उसको बोलते हैं फ्लीट। जैसे यहाँ पे, ठीक है, वॉरशिप्स, ऐसे जहाज जो वॉर में जाते हैं, वॉर में यूज किए जाते हैं, उनके ग्रुप को आप क्या बोले हो? अरमादा बोले हो। क्या? अरमादा। उनके ग्रुप को आप क्या बोल रहे हो? अरमादा बोल रहे हो। डन है। अरमादा, फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स। राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 89, अर्सेनल। ARSENAL, अर्सेनल। अर्सेनल की मीनिंग क्या है? शस्त्रागार। अर्सेनल की मीनिंग क्या है? ARSENAL। अर्सेनल की मीनिंग क्या है भाई? शस्त्रागार, है ना, या फिर शास्त्रागार भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो जहाँ पे वो कमरा जिसके अंदर आपको क्या मिले भाई? सारे वेपन्स मिले मिले स्टोर होते हुए भाई, स्टोरेज प्लेस फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट्स, है ना, या फिर वेपन्स, है ना, वेपन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्सेनल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? अर्सेनल बोलेंगे। अर्सेनल शस्त्रागार, वेपन्स, राइट। स्टोरेज प्लेस फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वेपन्स, अर्सेनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ARSENAL, अर्सेनल कहलाएगा। डन है। अर्सेनल की मीनिंग डन है भाई, बिल्कुल इजी 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 वे में चल रहा है। चलो नो, क्वेश्चन नंबर 90। 90 की बात करें, 90 कह रहा है एस्पायर। एस्पायर मीन्स व्हाट? आकांक्षा। एस्पायर की मीनिंग क्या होगी भाई? आकांक्षा। या फिर एस्पायर की मीनिंग क्या होगी भाई? इंस्पिरेशन। ठीक है, आकांक्षा या इंस्पायरेशन बोल सकते हो। ठीक है ना, जैसे क्या कि ये इस चीज की डिजायर कह सकते हो। एक तरीके से एस्पायर की मीनिंग क्या कर सकते हो? डिजायर भी बोल सकते हो। डिजायर भी बोल सकते हो एस्पायर के लिए। आकांक्षा, डिजायर। सीक टू अटेन, क्या करना भाई? सीक टू अटेन, सीक टू अटेन। ठीक है, सीक टू अटेन। एस्पायर, डिजायर, सीक टू अटेन, ये कहलाता है सीक टू अटेन। राइट, डन है। तो ये सुनो, सीक टू अटेन डन है भाई। कोई दिक्कत इस बात को अंडरस्टूड करने में? कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे चलें, नेक्स्ट की बात कर ले भाई। 91, बार्ड बोल रहे हैं। बार्ड की मीनिंग क्या होगी? BARD, बार्ड। बार्ड मीन्स व्हाट? कवि। सो पोएट इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से, पोएट बोल सकते हो। बार्ड की मीनिंग क्या बोल सकते हो? पोएट। जैसे यहाँ पे शेक्सपियर दिख रहे हैं आपको, है ना, उसको बोलते हैं क्या? बार्ड। बार्ड मतलब पोएट, कवि, है ना, काइंड ऑफ। नाउ 92 की बात करें तो बेयर फेस है भाई। क्या है? बेयर फेस। बेयर फेस बोल रहा है बेशर्म, है ना। बेयर फेस को हम क्या बोलेंगे भाई? बेशर्म। बेशर्म मतलब क्या? बेयर फेस, बेशर्म, है ना। सेमलेस, है ना, कितने प्यार से लिखा है भाई, सेमलेस। एक ऐसा इंसान जिनके पास शर्म ना हो। सेमलेस या एंड नोटिसेबल, उसको हम क्या बोलते हैं? बेयर फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब? बेयर फेस बोलेंगे। डन। नो 93। 93 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, 93 बोल रहा है बार्टर, है ना। क्या बोला? बार्टर। बार्टर की मीनिंग क्या होगी भाई? बार्टर की मीनिंग है वस्तु विनिमय। क्या? वस्तु विनिमय, विनिमय। बार्टर, बार्टर मतलब क्या? वस्तु विनिमय। इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से, बार्टर की मीनिंग जो है, ठीक है, अगर बिल्कुल सिंपल वे में ले जाना चाहते हो तो बार्टर मतलब क्या? विनिमय करना, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय की मीनिंग क्या होगी? वस्तु विनिमय की मीनिंग हो जाएगी कि पहले के टाइम में ये होता था कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है और दूसरे वाले के पास वो चीज़ है, लेकिन इसके पास वो चीज़ नहीं है जिसके पास आपके पास। जैसे आपके पास एप्पल है और इसके पास मैंगो है, आपको रिक्वायरमेंट है मैंगो की, इसको रिक्वायरमेंट है किसकी? एप्पल की। तो ये आपको क्या देगा भाई? अपना कुछ एप्पल देगा और आपसे अपना कुछ आपका मैंगो लेगा। तो मतलब आप जब एक्सचेंज करते थे, आर्टिकल्स को एक्सचेंज करते थे, उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। राइट। गांव में अभी भी क्या होता है भाई कि
क्रॉप्स को देख के, अनाज को देख के कुछ चीजें खरीद ली जाती हैं, जैसे चावल गेहूं ये सब देख के कुछ चीजें खरीद ली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको? बार्टर सिस्टम बोलेंगे इन अ वेरी सिंपल टर्म, राइट। सो ट्रेडर बोल लो, यहाँ पे ट्रेडर लिखा है वस्तु विनिमय, कोई दिक्कत नहीं है, बार्टर ट्रेडर, डन। नो, क्वेश्चन नंबर 94, बास्टर्ड, गाली है भाई, बास्टर्ड। बास्टर्ड क्या है? गाली है, जिसका मतलब होता है घटिया इंसान, बास्टर्ड। द बियर्डेड बास्टर्ड है ना, लिखा हुआ भाई, इसने भाई साहब ने अपने आप को काफी जेंटलमैन तरीके से रिप्रेजेंट करा इन्होंने, है ना। बास्टर्ड की मीनिंग हो गई भाई क्या? बियर्डेड, बास्टर्ड लिखा हुआ है। इलिजिटिमेट चाइल्ड, घटिया इंसान, है ना, एक ऐसा इंसान जिसको तरीका नहीं पता है, बुरीज काइंड ऑफ इंसान जिसको तरीका नहीं पता चीजों को रिप्रेजेंट करने का, उसको आप क्या बोलते हो? बास्टर्ड बोलते हो। 95, बीटीट्यूड। बीटीट्यूड क्या होता है? बीटीट्यूड, BEATITUDE, बीटीट्यूड। बीटीट्यूड की मीनिंग क्या होगी भाई? बीटीट्यूड की मीनिंग होती है परम सुख। बीटीट्यूड परम सुख, राइट, बहुत ज्यादा हैप्पी होना, ब्लिस की बात करता है। क्या? ब्लेस्डनेस बोल रहा है ना, क्या बोला? ब्लेस्डनेस बोला, स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस के बारे में बोल रहा है। कौन? बीटीट्यूड, BEATITUDE। एक टर्म जरा यहाँ से मार्क करना बीटीट्यूड के लिए, चेरिस बिल्कुल सिंपल टर्म में मार्क कर सकते हो, ब्लिस मार्क कर सकते हो, ब्लिसफुल मार्क कर सकते हो, है ना। ब्लिस मार्क करा, ब्लिसफुल मार्क करा, चेरिस मार्क करा, बीटीट्यूड मार्क करा, दीज आर द सिनोनिम्स टू वन अनदर, राइट। ये क्या है? आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज हो रहे हैं। और अगर आपको मार्क करना है तो जॉक्विलर, जॉवियल, ठीक है, जॉक्युलर, जॉवियल, है ना, जोकंड, जॉयफुल। तो दीज वुड बी व्हाट? द सिनोनिम्स फॉर बीटीट्यूड। ये बीटीट्यूड के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। मीनिंग सिंपल है भाई, मीनिंग क्या है? बिल्कुल सिंपल है। चलो 96, बी लाइन। बी लाइन मतलब क्या? सीधा या रास्ता। बी लाइन, BEELINE, बी लाइन मतलब क्या? सीधा या रास्ता। मीनिंग क्या होगी भाई? डायरेक्ट एंड क्विक रूट, डायरेक्ट एंड क्विक रूट, है ना, बिल्कुल बी लाइन। स्ट्रेट बोल सकते हैं, है ना, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट बोलते हैं। बी लाइन को हम क्या बोल देंगे? स्ट्रेट बोल देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे, क्विक बोल देंगे, ठीक है। एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल सीधा हो उसको हम बी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी लाइन बोलते हैं, डन है। नाउ द नेक्स्ट 97, 97 क्या कह रहा है भाई? बिगेट। बिगेट मतलब क्या? उत्पन्न करना, बिगेट। देख रहे हो भाई, इन्होंने क्या किया? इस प्यारे से बच्चे को प्रोड्यूस करा है ना, उस प्यारे से बच्चे को क्या करा भाई? प्रोड्यूस करा है, बिगेट करा है, राइट। सो बिगेट की मीनिंग बिल्कुल ही सिंपल है, उत्पन्न करना बोल रहा है। मीनिंग फादर बिकम द फादर ऑफ, है ना। बिगेट मतलब क्या होता है? बिकम द फादर ऑफ। नो, बेहमोथ, 98 क्या बोल रहा है? बेहमोथ, मीनिंग क्या है? विशालकाय, बेहमोथ, राइट, BEHEMOTH, MOTH, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेहमोथ, विशालकाय। ह्यूज या फिर क्रिएचर, है ना, सॉरी, ह्यूज क्रिएचर, बेहमोथ। क्या बोलोगे? इमेंस, क्या बोलोगे? मोमेंटस, है ना, इमेंस बोल दिया। और क्या बोल सकते हैं भाई? बेहमोथ, इमेंस, ठीक है। इसके अलावा, इमेंस के अलावा और क्या बोल सकते हैं? इसको ध्यान से देखो, जाइंट बोल सकते हैं। एक वर्ड है गिगेंटिक, गिगेंटिक, जाइंट, इमेंस, बेहमोथ के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बड़े ही इजी वर्ड्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगला जो वर्ड है भाई क्या होने वाला है? देखो अगला वर्ड, देखो जो अगला वर्ड है वो है बिलिटिल। बिलिटिल मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एक फोन है जैंको, कितना छोटू सा फोन है, इतना छोटू सा फोन है जैंको, ठीक है। ये सब फोन देखा भी है मैंने, इतना छोटू सा फोन, कैसे आवाज आती हुई, कैसे क्या, डोंट नो, बट देखा है। तो बिलिटिल की मीनिंग है छोटा, क्या? डिस्पैरेज या डेप्रिशिएट करना, कम करने के सेंस में, मिनिमाइज करने के सेंस में उसको क्या बोलते हो? बिलिटिल बोलते हो, खुद ही बिलिटिल बोलते हो, राइट। नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, राइट। बेलिजरेंट, क्या बोल रहा है भाई? बेलिजरेंट, बेलिजरेंट की बात करें, युद्धरत। बेलिजरेंट क्या होगा भाई? युद्धरत। युद्धरत क्या मतलब क्या होता है भाई? बेलिजरेंट, युद्धरत, मीनिंग क्या होगी भाई? मीनिंग है क्वेरलसम करना,
क्या क्वेरलसम करना मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करना, क्वेरलसम करना बेलिजरेंट कहलाता है, BELLIGEREN। बेलिकोज भी बोलते हैं इसको, क्या बेलिकोज है ना, बेलिकोज, ठीक है, बेलिकोज, क्वेरलसम लड़ाई झगड़ा करना दंगा फसाद करना बेलिजरेंट कहलाता है, राइट, डन। तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए भाई, 100 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, किसके, वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग टॉपिक के 100 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में करा था, 50 अभी कर लिए। अगर ठीक से देखा जाए तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है सिनोनिम्स को बिल्ड करने में, सिनोनिम्स को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है, राइट। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है एसएससी का जो एडुकेटी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और पेपर एक एजेंसी बना रही है कोई दूसरी। तो एडुकेटी के जो एग्जाम कंडक्टिंग का एक फेज आया है, उसके आधार पे एसएससी का टेस्ट पास लॉन्च किया है। इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं, नया पैटर्न है। हालांकि बेसिक से 10 या 20% क्वेश्चन है नए, बाकी तो जैसे इंग्लिश है लगभग सेम है, रीजनिंग है 90% सेम है, मैथ है 80-90% सेम है। तो जीएस है वो थोड़े से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है कुछ, बाकी तो सेम ही है, क्योंकि सिलेबस से ही तो पूछे जाएंगे ना। लेकिन फिर भी क्या है कि जो एक्चुअल में एडुकेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आधार पे पिनेकल ने टेस्ट पास लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या खास बात है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या है कि जो 20 मॉक टेस्ट है एसएससी सीजीएल टायर 1, जो अभी हाल फिलहाल में आगे कुछ दिन में एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम होगा, उसके लिए बच्चों को नए प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे इंटरफेस एडुकेटी का वैसा इंटरफेस मिलेगा, और क्वेश्चन भी उसी लेवल के मिलेंगे आपको, उसी पैटर्न पे मिलेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। और ये 20 टेस्ट है, और जब तक कि आप ये एग्जाम होगा आपका, तब तक ये टेस्ट आप देकर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि एसएससी का जैसे अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा, एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा, सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा। तो उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब उसके जो रियल में क्वेश्चन पेपर के आंसर किए आने के बाद में, उनके आधार पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शन वाइज सेक्शनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट मिलेंगे। और फिर एमटीएस का जैसे मॉक टेस्ट है, सीएचएसएल का मॉक टेस्ट है, अभी उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसी के आधार पे वो डेवलप करते जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, इसका मतलब कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अब एग्जामिनर या एग्जामिनिंग बॉडी है उसके माइंड में क्या है, और किस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो पिनेकल का हमेशा पिछले 15 सालों से हमेशा हमने प्रयास किया है कि मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट जो लेटेस्ट कंटेंट है उसको हम लोग प्रोवाइड करें, लेटेस्ट कंटेंट और मोस्ट रेलिवेंट। उसी फिलोसफी पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी की टीसीएस ने एग्जामिनिंग बॉडी थी, उस टाइम पिनेकल ने बहुत सारी किताबें लॉन्च की। अब हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी एडुकेटिव के ऊपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से टेस्ट पास एक है और मैसिव टेस्ट पास है। जैसे सीजीएल टायर 2 का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें और क्या मिलेगा, स्टेनो, सेक्शन पोस्ट, सीजीएल, ये सब एमटीएस, सीएचएसएल, अभी जो एग्जाम होगा उनके सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, जो दूसरी अलग अलग एग्जामिनिंग बॉडी है उन्होंने कंडक्ट किया, चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो टायर 2 है, पिनेकल का हमेशा टायर 2 पे बड़ा फोकस होता है। टायर 2 में आपको फुल लेंथ 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें पैटर्न का भी पता चल जाएगा, उस पैटर्न के आधार पे 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शन टेस्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 2 सेक्शन होते हैं, तो 100 टेस्ट सेक्शन 1 के, 100 टेस्ट सेक्शन 2 के। कंप्यूटर टेस्ट भी होते हैं उसमें 100 टेस्ट, और प्रीवियस ईयर के जो अभी तक हुए थे, इस बॉडी ने तो एग्जाम नहीं लिया, लेकिन जो प्रीवियस बॉडी ने एग्जाम लिया था टीसीएस ने, उसके सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, 10-5% का डिफरेंस होगा, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद में जब प्रीवियस ईयर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके साथ में आपको इस टेस्ट पास में ये टायर 2 तो मिल ही रहा है, जो टायर 1 है वो सारी चीज़ें थी, जैसे एमटीएस के टेस्ट थे, स्टेनो के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सेक्शनल पोस्ट के टेस्ट, टायर 1 के टेस्ट, वो सारे मिल रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पास है, इसको आप ज्वाइन करके, जो 1 साल की वैलिडिटी है, और फॉर द टाइम बीइंग प्राइस इसका 499 रखा गया है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको मोबाइल ऐप से भी यूज कर सकते हैं और वेब से भी यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वेब का इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट।